परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर से एक बार आपका स्वागत है आज की रोटी में। सबको जय मसीह की। आज एक फिर नए वचन के साथ हम आरंभ करने जा रहे हैं। आज का विषय है कि अपने विश्वास में दृढ़ रहिए। वचन है पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 12वीं आयत कहती है, जो विश्वास में स्थिर है वह चौकस रहे, कहीं गिर न जाए। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सूचित करता है कि यदि हम विश्वास में दृढ़ है तो हम सावधान रहे, चौकस रहे, कहीं हम अपने विश्वास से गिर न जाए, क्योंकि संभावना तो है ही, विश्वास को गंवाने की संभावना है यदि हम चौकस नहीं रहे तो। और चौकस रहने के लिए पौलुस अपने वचन में कहता है कि जो विश्वास में स्थिर है उनको कहता है, जो विश्वास में स्थिर है वे चौकस रहे, कहीं वह अपने विश्वास से गिर न जाए। क्योंकि बैरी शैतान जो विश्वास में स्थिर है उनको गिराना चाहता है, परमेश्वर के उपस्थिति से, प्रभु यीशु मसीह से जुदा करना चाहता है, और उसका काम ही है गिराना। क्योंकि वो गिरा, आसमान से गिरा, और वो तो गिरा ही गिरा और बहुतेरे को गिराना चाहता है। और इसलिए आपको और मुझको सावधान रहने की जरूरत है। जब सारी बातें उत्तम है, सारी बातें उपलब्ध है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है, उस समय जब अर्थात शांति का समय है, ऐसे समय में हमें अधिक सावधान रहना है। ठीक है, ऐसे समय ही हम धोखा खाते हैं। जब गाड़ी रास्ते से गुजरती है और बड़ी तेज चलती है, स्मूथ चलती है और रास्ता पूरा खाली है, ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ते के बीच में नहीं आएगा, ऐसे समय में एक्सीडेंट होने की बहुतांश अधिकतर संभावना होती है। जब हम धार्मिकता का वातावरण में बने रहते हैं, जब हम वचन में बने रहते हैं, अर्थात धार्मिक वातावरण से घेरे रहते हैं, और सारी चारों तरफ हम देखते हैं धार्मिक वातावरण, भक्ति का वातावरण, और ऐसे समय में हमें चौकस रहना है कि हम कहीं भक्ति के वातावरण से, विश्वास से गिर न जाए। लूत की पत्नी को परमेश्वर का वचन स्मरण रखने के लिए हमें कहता है। लूका उसका 17वां अध्याय 32वें आयत में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। क्यों कहता है लूत की पत्नी को स्मरण रखने के लिए? लूत की पत्नी धार्मिकता का वातावरण में बढ़ी। उसका पति लूत, धर्मी लूत कहा गया उसको। दूसरे पत्रस 2:7 में परमेश्वर कहता है कि धर्मी लूत एक धर्मी व्यक्ति था, वो परमेश्वर का भय धरने वाला व्यक्ति था। लूत का चाचा अर्थात लूत की पत्नी का ससुर इब्राहिम, परमेश्वर का मित्र कहा गया इब्राहिम को, परमेश्वर का भय धरने वाला, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला। लूत की सास अर्थात इब्राहिम की पत्नी सारा, जो अपने पति के अधीन रहकर उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर का भय धरा उस स्त्री ने। बताने का तात्पर्य यह है कि लूत धर्मी, लूत की पत्नी का ससुरा इब्राहिम धर्मी, लूत की सास सारा धर्मी, वो ऐसे धार्मिक लोगों के बीच में रही, धार्मिकता के वातावरण में रही, भक्ति के उस माहौल में वो रही। उनके साथ में वो भी भक्ति किया करती थी। आपको पता है, जब सरदूत आए सदोम का नाश करने के लिए, लूत के घर में आए, तब उस सरदूतों को लूत की पत्नी ने भोजन कराया, उनके लिए खाना पकाया। ऐसा लगता है कि कितनी उपयोगी स्त्री है परमेश्वर के राज के लिए, कितने विश्वास में बनी है, कितनी अधीन है अपने पति के। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास में स्थिर है वो चौकस रहे, कहीं गिर न जाए। जब सरदूतों ने कहा कि अपने प्राणों को बचाओ, सदोम को हम नाश करने वाले हैं, उनके हाथ पकड़कर लूत की पत्नी का, उनकी बेटियों का हाथ पकड़कर नगर के बाहर निकाला उनको, और एक आज्ञा दी कि पीछे पलट के ना देखना, यदि देखोगे तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। लूत भाग रहा है, लूत के पीछे उसकी पत्नी भाग रही है, उसकी बेटियां भाग रही है।
लेकिन आज्ञा दी थी स्वर्गदूतों ने कि पीछे पलट के ना देखना, देखोगे तो तुम्हारा भी सदोम और गमोरा के साथ में नाश हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि लूत की पत्नी कितनी आज्ञाकारी है, कितनी सबमिसिव है, कितनी प्रभु से प्यार करने वाली है। वो भाग रही थी। लेकिन वचन कहता है कि वो भाग तो रही थी, दिखा रही थी कि वो कितनी आज्ञाकारी है, कितनी प्रभु से प्यार करने वाली, कितनी सबमिसिव है, लेकिन उसका चित्त और कहीं था। वचन में लिखा है, जहां तेरा धन वहां तेरा मन, जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन लगा रहेगा। और लूत की पत्नी का चित्त परमेश्वर पर नहीं था, उसका चित्त था गमोरा के उस संपत्ति पर, उस धन पर, उस खेती पर, उस भेड़ बकरियों पर, उस सहेलियों पर, उस हरियाली पर, उस घर पर उसका चित्त था। नाशवंत जो भोजन है, जो उद्धार नहीं दे सकता, उस बात पर उसका चित्त लगा था, क्योंकि उसके मन में लालच था। वचन में लिखा है, एजकेल उसका 33वां अध्याय 31वें वचन में, एजकेल को परमेश्वर कहता है कि वे तेरे सामने आकर मेरी प्रजा के नाई बैठते हैं, मेरे वचन को भी सुनते हैं, परंतु उन पर नहीं चलते। मेरी प्रजा के समान वो तेरे सामने आकर बैठते हैं, वचन को सुनते हैं, परंतु वे वचन पर नहीं चलते। वो मुंह से तो बड़ा प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका चित्त उनके लालच की ओर लगा रहता है, उनके लोभ की ओर लगा रहता है। दिखावटीपन दिखाते हैं कि हम कितने धर्मी हैं, कितने आज्ञाकारी, कितने प्रेमी हैं, कितने हम प्रभु की भक्ति करने वाले, परंतु उनका चित्त उनके लाभ की ओर लगा रहता है, उनके लालच की ओर लगा रहता है। ऐसी एक्टिंग कर रही थी लूत की पत्नी की कितनी वो आज्ञाकारी है, परंतु उसका चित्त था उस धन पर जो सदोम में वो छोड़ आए थे। और आपको आगे पता है कि लूत की पत्नी ने पीछे पलट कर देखा और नमक का खंभा बन गई, वो नाश हो गई। धन का लोभ सारी बुराई का जड़ है, और धन के लोभ के कारण लोगों ने अपने जीवन को नाश कर लिया है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो विश्वास में दृढ़ है वो संभले, वो चौकस रहे, सावधान रहे, कहीं गिर ना जाए। मेरे भाई और बहनों, गिरने की संभावना, और इसलिए आइए अपने विश्वास को जांचते रहिए, रोज बरोज जांचते रहिए कि मैं विश्वास में हूं या नहीं हूं। दूसरे कुरिन्थियों 13:5 के अनुसार अपने विश्वास को जांचते रहिए, और यदि हम जांचते रहेंगे हम अपने विश्वास में स्थिर रहेंगे, प्रभु के लिए हम उपयोगी रहेंगे। मेरी प्रार्थना है आपके लिए कि आप अपने विश्वास को जांचते रहिए, विश्वास में दृढ़ बने रहिए, प्रभु आपकी सहायता करेगा। और लूत की पत्नी को स्मरण करिए, उसका अंजाम क्या हुआ। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने वचन के द्वारा हमसे बात की है। हमें इस बात को तूने बताया कि जो विश्वास में स्थिर है वो चौकस रहे, कहीं गिर ना जाए। गिरने की संभावना है प्रभु जी, और इसलिए हमें अनुग्रह दे कि हमारा चित्त सदैव तेरे वचन की ओर, तेरे ओर लगा रहे। प्रभु जी, प्रभु हमारी सहायता कर। जो लोग तेरा वचन सुन रहे उनकी सहायता कर। तेरे प्रियगणों को जिसे तूने बुलाया है प्रभु, उन लोगों को तू उनके विश्वास में दृढ़ कर, ताकि जब तू आए तो तुझे बड़ा आनंद हो प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई और बहनों, आपको फिर एक बार जय मसीह की। फिर हम कल मिलेंगे एक नए वचन के साथ में, एक नए विषय के साथ में। तब तक प्रार्थना में लगे रहे, प्रभु में बने रहे, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। प्रभु आपके साथ है। धन्यवाद।